भूतिया हवेली की कहानी। एक सुनसान गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी और वीरान हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली बरसों से बंद पड़ी थी और लोग कहते थे कि वहां अजीब आवाजें आती हैं। गांव के 5 दोस्त आरव, नेहा, रोहित, सिमी और करण हमेशा रोमांचक और खतरनाक चीजों को आजमाने के शौकीन थे। एक दिन उन्होंने उस हवेली में रात बिताने का फैसला किया जिसने इस पूरे प्लान को बनाया था। नेहा, समझदार और सतर्क लड़की, जो हमेशा खतरों को लेकर सजग रहती थी। रोहित, मजाकिया और निडर, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी में फैसले लेने वाला। सिमी, डरी सहमी लेकिन अपने दोस्तों के साथ खड़े रहने वाली। करण, तार्किक सोच वाला, जो अंधविश्वास को नहीं मानता था। शाम ढलते ही ये पांचों हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर घुसते ही वहां की भयानक खामोशी और धूल से ढके फर्नीचर ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन वे आगे बढ़े। करण ने हंसते हुए कहा, ये सब पुराने घर की चीजें हैं, कुछ भी भूत प्रेत जैसा नहीं है। अचानक एक खिड़की जोर से बंद हुई। नेहा डरकर आरव के पास चली गई। रोहित ने माहौल हल्का करने के लिए मजाक किया, भूत हमें चाय पर बुला रहे हैं, लेकिन सिमी को लगा कि कोई उनकी ओर देख रहा है। वे आगे बढ़े और हवेली के पिछले हिस्से में एक सीढ़ी देखी जो तहखाने की ओर जा रही थी। आरव ने सबको नीचे चलने का इशारा किया। नीचे अंधेरा और ठंडक थी। वहां एक पुराना दर्पण रखा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें आत्माएं बंद हैं। जैसे ही करण ने दर्पण को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सिमी चिल्लाई, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। दर्पण में अचानक सबको एक महिला का धुंधला चेहरा दिखा, जो मदद के लिए पुकार रही थी। नेहा ने उसकी बात सुनी और कहा, वो कह रही है कि उसकी आत्मा को मुक्त करो। करण ने इस पर विश्वास नहीं किया और दर्पण को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही दर्पण टूटा, एक जोरदार चीख गूंजी और अंधेरा गहराने लगा। रोहित ने माचिस जलाकर देखा तो पाया कि हवेली की दीवारों पर खून से लिखी कुछ पंक्तियां उभर आई थी, जो मेरी शांति भंग करेगा, उसे मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। अब पांचों डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। तभी आरव ने देखा कि हवेली की खिड़की से एक रोशनी आ रही है। उसने सबको इशारा किया और वे किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर निकल गए। हवेली से बाहर निकलते ही सबने महसूस किया कि वह महिला दर्पण में कैद थी और उन्हें उसकी मदद करनी थी, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि उसकी आत्मा को कैसे शांति दें। इस घटना ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन के बाद उन्होंने फिर कभी भूतिया हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उनके मन में यह सवाल हमेशा बना रहा, क्या उन्होंने सही किया या उस आत्मा को और अधिक परेशान कर दिया? अगर आपको हॉरर कहानी एनिमेटेड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब। अगर आपको चुड़ैल वाली एनिमेटेड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और पोगो 1 चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए ऐसे ही रोचक कहानी एनिमेटेड वीडियो लाते रहे। धन्यवाद।